गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंपनी मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन करी थी, चैप्टर 8 पार्ट 1। अब हम सेकेंड पार्ट की डिस्कशन करेंगे, रेजोल्यूशंस, पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 8। राइट, अंडर दिस विल स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, रेजोल्यूशन, इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, रेजोल्यूशंस मेनली हमारी तीन तरह की होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड थर्ड इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, इन बिटवीन हम डिफरेंस में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के बीच में। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस बाय पोस्टल बैलेट। ठीक है, एंड देन एट लास्ट विल स्टडी अबाउट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाउ कैन अ कंपनी कंडक्ट इट्स मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज अ रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो मोशन और रेजोल्यूशन ये दोनों जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बट दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, जब कोई भी चीज़ प्रपोज की जाए मीटिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो भी मेंबर्स होते हैं मीटिंग के, अगर वो कोई भी प्रपोजल रखे सामने, कोई वो मैटर है जो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम मोशन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ प्रपोज की जाती है सिंपली, ठीक है, अब जब उसी मोशन के बारे में डिस्कशन होगी तो चेयरमैन जो है मीटिंग कॉल करता है जहाँ पे वोटिंग होती है, और जब वोट्स उस पर्टिकुलर मैटर के सपोज इन फेवर में जा रहे हैं, ठीक है, और सब लोग वोट कर चुके हैं, तो फाइनली अगर वो मोशन अडॉप्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो मोशन जो है वो क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन। ठीक है, यू कैन सी दिस, मोशन हमारा बना रेजोल्यूशन जब वो एक्सेप्ट हो जाए सबके द्वारा। अब देयरफॉर अ रेजोल्यूशन इज द डिसीजन ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। ठीक है, तो रेजोल्यूशन मतलब जो भी फाइनल डिसीजन मीटिंग में हुआ है वो हमारी रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सबसे पहला है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब देखो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब ये सिंपल रेजोल्यूशन है। सिंपल रेजोल्यूशन है मतलब कौन सी मेजोरिटी चाहिएगी, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी हमेशा होती है कि आपके अगर 50%, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर अग्रीइंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो वो हमारे ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर मान लो कोई वोटिंग होनी थी और देयर 100 मेंबर्स, तो 51 अगर किसी एक चीज़ के फेवर में, सपोज अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट कितना यूजफुल है, हाउ यूजफुल इज योर ऑनलाइन टीचिंग, राइट। सो स्टूडेंट्स, और देयर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, 51 आउट ऑफ देम फील दैट ऑनलाइन टीचिंग इज यूजफुल, दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड एंड द रेजोल्यूशन स्टैंड्स फास्ट। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर टाई हो जाए, सपोज इट गोज फॉर 50-50, तब उस केस में क्या होता है, जो चेयरमैन होता है ही हैज ए कास्टिंग वोट। ठीक है, जो फाइनल कास्टिंग वोट मतलब सबके वोट करने के बाद जो है, अगर वहाँ पे टाई होता है तभी चेयरमैन वोट करेगा। चेयरमैन नॉर्मली वोट नहीं करेगा एट फर्स्ट, वो अगर टाई होगा तभी वोट करेगा, और फिर जिसके भी फेवर में वोट करेगा तो मेजोरिटी उसकी तरफ चली जाती है। अब सर्कमस्टेंसेस वेयर इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक है, कहाँ पे कब कब पास हो सकती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सपोज टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, टू ऑल्टर द कंपनीज शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई भी हमने ऑर्डिनरी चीज़ें जो भी चेंजेस करने हैं कंपनी में, रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है, प्रोस्पेक्टस को ऑल्टर करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है जो रिटायर हुएंगे रोटेशन से, तो इन चीज़ों के लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखो, अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन का डिफरेंस भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बेटर है कि अगर आप सेक्शन अगर याद रख सको तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज भी इट्स नॉट अ बिग इशू, बट यू ट्राई टू रिमेंबर द सेक्शन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, A resolution is special when the intention to propose a resolution as a special resolution has been duly passed in the notice calling the general meeting। अब जब भी जनरल मीटिंग होती है, ये हमने AGM से पढ़ा था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नोटिस कॉल करना, 21 डेज ऑफ प्रायर नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नोटिस में उस इंटेंशन को मेंशन कर रहे हो कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है, तभी वो रेजोल्यूशन जो है स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाई जाएगी, मतलब पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सबको। ठीक है, अब देखो, द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, हमारे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वोट्स इन फेवर जो है, वोट्स अगेंस्ट द मोशन के 75% होनी चाहिए, 3 टाइम्स। वहाँ पे हमने 50% का रूल किया था, यहाँ पे हमारा 75% का रहेगा। और किन सिचुएशंस में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, टू ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम, जो भी मेजर जो स्पेशल इश्यूज होंगे जिसको हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, उनके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, जैसे हमने अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं, हमने अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, कंपनी को हम वॉलेंटरीली वाइंड अप करवाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर
कंपनी का जो रजिस्टर होता है वो कहाँ पे होता है, रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, पर हम उस प्लेस को चेंज करवाना चाहते हैं, सपोज कोई सिक्योरिटी पर्पस है, किसी भी रीजन की वजह से कोई स्पेशल इशू आ रहा है, तो उस केस में हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। मीनिंग क्लियर है सबको, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको सिर्फ 50% चाहिए होता है और उसके लिए आपको 75 सुपर मेजॉरिटी चाहिए होती है 75% की। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, आरओसीज क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब अ कॉपी ऑफ ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद आरओसी इन सर्टेन केसेस। जो हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है उसके लिए एक कंपल्शन नहीं है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लिए, पर आपको करवाना चाहिए। ठीक है, पर स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी, कंपल्शन है। और जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्टेड क्या होगी, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आप ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस करते हो, जिसके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, अडॉप्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, रिटायरमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें। और स्पेशल बिजनेस में हमारी क्या चीज़ें होंगी, अगर आप ऑल्ट्रेशन करवाना चाहते हो कंपनीज की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो ये सारे इश्यूज आपके स्पेशल रेजोल्यूशन में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, कौन सी है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, अब ये किस टाइप की रेजोल्यूशन, यहाँ पे देखो कुछ रेजोल्यूशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए प्रायर नोटिस देना जरूरी है। When such a resolution is to be passed where a special notice is required, then notice of intention to move such a resolution will be given to the company by the members holding not less than 1% of the total voting power। तो जो भी members एटलीस्ट कम से कम 1% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं वो अपना इंटेंशन दे इस चीज़ के लिए कि स्पेशल नोटिस दिया जाए किसी रेजोल्यूशन के लिए, तब इस तरह की रेजोल्यूशन पास होती है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, व्हेन यू आर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर एज एन ऑडिटर। ठीक है, जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है यूजुअली वो रीअपॉइंट हो जाता है, उसको छोड़ के किसी और को आपको अपॉइंट करवाना है उसके लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर, कोई और डायरेक्टर अगर आपको जिसको रिमूव किया उसको जब किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो तब, या फिर टू रिमूव द डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे जो 2 मार्कर्स के लिए बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं जो सिर्फ 2 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो पासिंग ऑफ, ये पहले वैसे पूछे नहीं गए हैं तो आप जस्ट इसको कर सकते हो बस थोड़ा सा। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस बाय पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने क्लास में भी डिस्कस करी थी कि सपोज कई बार जो हमारे जैसे हम कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स बहुत स्कैटर्ड होते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे वोटिंग होती हो उस टाइम पे उनका वहाँ पे पहुँचना हो सकता है पॉसिबल ना हो, इसलिए बाय पोस्ट वो अपना वोट जो है वहाँ भिजवा सके और उनका पोस्ट वैलिड माना जाए। इस चीज़ का हमारा सिस्टम होता है पोस्टल बैलेट। बैलेट क्या होता है, जो बैलेट पेपर पहले होते थे, अब तो जैसे ईवीएम्स होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, पहले बैलेट पेपर थे जहाँ पे अपना वोट देते थे। तो ठीक है, पोस्टल बैलेट से आप बाय पोस्ट अपने वोट को जो है दे सकते हो। इट्स एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर सर्टेन आइटम्स ऑफ बिजनेस। अब ये किसकी डिस्क्रिप्शन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर्टेन आइटम्स जो है वो डिस्कस करवा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी दोनों अग्री करें सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेके कि उसके लिए पोस्टल बैलेट भी करवाया जाए, तो हम इन दैट केस पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवा सकते हैं और वो वोटिंग इक्वली वैलिड होगी। सिंपल जनरल मीटिंग में जो वोट होते हैं ना उसके इक्वलेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट्स वेरी सिंपल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे आपके अगर ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं उसी तरह जो है रिसेंट टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं। सो जो फार फ्लंग एरियाज में भी जो शेयर होल्डर्स होंगे या कोई भी आपस में सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और इस चीज़ के लिए कंपनी के रूल्स 2014 कंपनीज एक्ट के निकाले गए थे। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी सच कंपनी अगर इस टाइप की कोई अरेंजमेंट करना चाहती है, कोई कॉन्फ्रेंस कराती है, तो इट शुड मेक श्योर दैट देयर आर प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द सेम। ठीक है, कोई भी कनेक्शन में कोई फेलियर नहीं हो इन बिटवीन। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्रॉपर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यहाँ पे भी मिनट्स रिकॉर्डेड होनी चाहिए। मिनट्स हमने पहले पढ़ी थी, जो भी हम रिकॉर्ड रखते हैं मीटिंग का, ठीक है, वो भी हम रिकॉर्ड रखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी। ठीक है, पर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीडियम से नहीं सॉल्व कर सकते उन इश्यूज को, और उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड भी नहीं होती। जैसे कि कैसे इश्यूज होंगे वो, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनके लिए आपको मैनुअली प्रेजेंट होना, फिजिकल प्रेजेंस के साथ ही इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी वोटिंग हो सकती है।
सो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम चैप्टर 9 स्टडी करेंगे अब, मीटिंग्स के बारे में, ये भी वैलिड मीटिंग्स के बारे में, और फिर डायरेक्टर्स। ये 3 चैप्टर्स हैं हमारे जो यूनिट 3। थैंक यू एवरीबॉडी।